आजादी के 66 साल बाद जब हम कहते हैं कि हम गर्व से यह कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो मन में एक कसक उठती है। 32 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं दिन में सिर्फ एक बार खाना मिल पाता है, या शायद वो भी नहीं, भूखे पेट सो जाते हैं। आजादी जब हमें मिली थी तो हमारी पूरी आबादी करीब 38 करोड़ की थी। जरा सोचिए, उतने ही लोग आज भी भूखे सोते हैं। सरकार कहती है कि वो एक ऐसा बिल लाना चाहती है जिसके जरिए वो आम आदमी तक खाना पहुंचाना चाहती है, इतने सस्ती कीमत पर कि वो आदमी उसे खरीद कर खा सके। फूड सिक्योरिटी बिल लाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में अनाज ऐसे सड़ते हैं, ऐसे बिखार कर बेकार हो जाते हैं कि उनकी तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे तो आपको घिन आने लगती है। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्यों ऐसा होता है कि जो अनाज सड़ जाता है, अगर उसे सिर्फ लोगों को खाने के लिए दे दिया जाए तो ये 32 करोड़ लोग दिन में एक बार नहीं, दिन में 6 बार खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहां है कमी? आइए सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं छात्र संघ के तमाम ये नेता जो भावी नेता होंगे हमारे देश के। वो लोग होंगे जो विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज तमाम लोग वहां बैठे हैं। मेरे दो सहयोगी विवेक और आस्था इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार एवं खुद छात्र नेता एक बार रह चुके एनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जज की भूमिका में। तो इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि कैसे हमारे देश में एक तरफ अनाज बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ लोग जहां भूखे मर रहे हैं, वहीं सरकार दावा करती है कि हर आदमी तक खाने का निवाला पहुंचाएगी। क्या यह दावा अपने आप में सच्चा है? देखिए रिपोर्ट। भूख से मिलेगी आजादी, दाने दाने को नहीं होगा कोई मोहताज, सरकार मुहैया कराएगी सस्ते दर पर अनाज, सरकार देगी खाद्य सुरक्षा की गारंटी। रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान की बुनियादी जरूरतों में शुमार इसी रोटी का इंतजाम करेगा खाद्य सुरक्षा कानून। इसके लिए बिल संसद में पेश किया जा चुका है। ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है। हाँ, कुछ प्रावधानों पर उन्हें बेशक ऐतराज है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एक दफे इस पर चर्चा शुरू हुई तो कुछ संशोधनों के साथ ये जल्द ही संसद से पास हो जाएगा। भाई, मेरा तो ये मानना है कि फूड सिक्योरिटी बिल पे चर्चा शुरू होनी चाहिए। 70 करोड़ जनता के हित में है जिन्हें सस्ता अनाज मिलेगा। चलिए अब आपको ये बता दें कि क्या खास है इस खाद्य सुरक्षा बिल में। माना जा रहा है कि योजना के तहत देश की करीब 2/3 आबादी को फायदा मिलने की उम्मीद है। योजना के मुताबिक गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो मोटा अनाज राशन की दुकानों के जरिए दिया जाएगा। हालांकि कुछ सियासी दलों की राय है कि इस योजना के लागू होने के बाद भी नून, तेल, लकड़ी की समस्या तो बरकरार ही रह जाएगी। चावल के साथ दाल सस्ते कीमत में, खाद्यान्न तेल और नमक, तो ये ऐसी चीजें दे रहे जिससे पूर्ण खाद्य सुरक्षा वो सही है। जो केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है बहुत ही आधी अधूरी है, और जिस तरह से उन्होंने रखा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। योजना के तहत एक परिवार को हर महीने 25 किलो अनाज मिलेगा। वहीं अंत्योदय योजना में कोई बदलाव नहीं करके इसके लाभार्थियों को अब 35 किलो अनाज दिया जाएगा। हालांकि वाम दलों का मानना है कि गेहूं की तरह ही चावल भी 2 रुपए किलो ही दिया जाना चाहिए और हर परिवार को 25 किलो की जगह 35 किलो अनाज हर महीने मुहैया कराया जाना चाहिए। बहरहाल फूड सिक्योरिटी बिल अगर कानून की शक्ल ले लेता है तो गांवों की 75% और शहरों में करीब 50% आबादी तक इसका लाभ पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए अनाज के भंडारण की क्षमता को दुरुस्त करना जरूरी होगा। भारतीय खाद्य एजेंसियों और राज्य एजेंसियों के पास फिलहाल अनाज के भंडारण की क्षमता 714.14 लाख टन है, जबकि केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल के रूप में इस समय करीब 700 लाख टन का स्टॉक है। जाहिर है इतने स्टॉक से काम नहीं चलने वाला, हमें अपनी भंडारण क्षमता में इजाफा करना पड़ेगा। वैसे सरकार इस योजना के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात कह रही है। फूड सिक्योरिटी बिल आम आदमी, गरीब आदमी से मुताल्लिक बिल है। कोई आदमी इस देश के अंदर भूखा न सोए, ये हमारा कमिटमेंट है, और इस कानून से देश के गरीब आदमियों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को इस साल 612.3 लाख टन अनाज की जरूरत होगी
और केंद्र को अनाज के खरीद एवं वितरण के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। टीम न्यूज नेशन। दावे कई जगह, लेकिन क्या ये अपने वास्तविकता की धरातल पर उतरेंगे? सिंह साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं, इससे पहले कि हम फ्लोर पर चले लोगों से बात करने के लिए। सरकार जो ये दावे कर रही है, आखिरकार क्या अनाज आम आदमी तक पहुंच सकता है? क्या 2 रुपए किलो वाकई में चावल आटा मिल सकता है? नहीं, देखिए, आटा चावल देने में कोई दिक्कत नहीं। 2 रुपए गेहूं, 1 रुपए मोटा अनाज और 3 रुपए चावल, ये इन्होंने संकल्प किया है अपने फूड सिक्योरिटी एक्ट में। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जीडीपी आपका बढ़ता है तो ये एक सर्वमान्य थ्योरी है जो ब्राजील में काफी अप्लाई हुई कि अगर जीडीपी आपका अच्छा है तो डिलीवरी आप गरीबों तक पहुंचाएं, कैश भी पहुंचाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, काइंड के रूप में पहुंचाएं। ये फूड सिक्योरिटी बिल उसी का एक रेप्लिका है जो ब्राजील में था। जी, ब्राजील में जीरो हंगर का लूला लाए और वो चलता रहा। भारत में आज सबसे बड़ी सिफत यह है कि हमारे पास फूड सरप्लस स्टेट है जी। हमारे पास 258 मिलियन टन गेहूं अनाज होता है, हमारे खाने के लिए इतनी जरूरत है नहीं। फिर क्या वजह है कि पर कैपिटा फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी पिछले 30 सालों में लगातार कम घटती जा रही है। दाल 30 ग्राम मिल रहा है जबकि 62 ग्राम मिलता था, अनाज 490 ग्राम मिलता था जो कि आज 431 ग्राम मिल रहा है। तो नेचुरली सरकार को यह समझ में आया, एक दबाव पड़ा, जनमत का दबाव पड़ा, युवाओं का दबाव पड़ा। कुल मिला के सरकार आज ये इस स्थिति में है कि हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लाएं। ये एक इनेबलिंग क्लॉज होगा हर राज्य सरकारों के लिए कि वो बिल्कुल एक अधिकार होगा, जैसे राइट टू एजुकेशन रहा, राइट टू वर्क है, राइट। लेकिन आप मानते हैं कि ये वाकई में एक पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, ये देखिए, डिलीवरी जो है, ये जैसे जैसे डेमोक्रेसी ग्रो करती है तो सरकार पे दबाव पड़ता है कि नहीं वो डिलीवर करे। अगर जीडीपी आपका 1.86 ट्रिलियन डॉलर का है, आप दुनिया के 7 देशों में है, तो नेचुरली सरकार पे दबाव पड़ रहा है। जहां तक इसका देने का सवाल है, 82 मिलियन टन आज हमारे पास देश में है, जबकि गोदाम हमारे पास 52 मिलियन टन का है। 30 मिलियन टन सड़कों पे पड़ा हुआ है और वो चूहे खा रहे हैं, बारिश में खत्म हो रहा है, और 32 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। तो यही स्थिति है। आस्था, चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। बताइए, क्या आपके पास बैठे मेहमान लोग क्या कह रहे हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है, रिकॉर्ड उत्पादन यहाँ होता है, लेकिन अनाज सड़ जाता है और फिर हम फूड सिक्योरिटी बिल की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना नाम बताइए और परिचय भी बताइए। जी, मैं अरुण हुड्डा, एनएसयूआई से प्रेसिडेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी, जहां तक देखिए बात है मौजूदा सरकार की, तो उन्होंने एक संकल्प किया था शिक्षा, स्वास्थ्य और फूड, और वो कहीं ना कहीं उसमें सफल भी हो रही है। क्यों एक अच्छे काम को एक पॉलिटिकल स्टंट बताया जा रहा है? सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, आप मानते हैं ये बुरा काम है? देखिए, हम क्या मानते हैं ये